संगत जी, आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए ऐसी साखियां और सत्संग लेकर आते हैं जो दिल को सुकून दें और मन को मालिक की ओर मोड़ दें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी अरदास, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी हाजिरी दे दीजिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही कोमल, बहुत ही गूढ़ और भीतर तक उतर जाने वाला है। अगर आप पर नामदान की अनमोल रहमत बरस चुकी है तो आपको बहुत बहुत मुबारक। गुरु ने आपको वो चाबी दे दी है जो अनंत द्वार खोलती है। लेकिन संगत जी, एक बात हम सब जानते हैं, सुमिरन तो हम कर लेते हैं, पर भजन की बैठकी अक्सर टल जाती है। इसीलिए आज का सत्संग खास उन्हीं प्यारे सत्संगियों के लिए है जो सुमिरन तो करते हैं, पर शब्द सूरत को जोड़ने का अभ्यास पीछे करते जाते हैं। बाबा जी एक प्यारी मिसाल देते हैं। संगत जी, भजन के बिना आत्मा भूखी रह जाती है। सुमिरन सिर्फ रास्ता दिखाता है, पर भजन उस मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे रोटी को देखकर पेट नहीं भरता, वैसे ही नाम की चर्चा सुनकर आत्मा तृप्त नहीं होती। जब तक शब्द की धुन न सुने, भीतर की भूख नहीं मिटती। संगत जी, मन की अपनी आदतें होती हैं। विचार करना, बटोरना और भागना, ये तीन आदतें मन के भीतर गहरी जमी हुई हैं। गुरु हमें रोकते नहीं, वो हमें रास्ता बदलना सिखाते हैं। वे कहते हैं, सोचनी ही है तो क्यों ना मालिक को सोचो, इकट्ठा करना ही है तो क्यों ना नाम का धन जोड़ो, लुटना ही है तो क्यों ना नाम की लूट लूट लो। कबीर साहिब फरमाते हैं, राम नाम की लूट है, जब लग सके तब लूट, क्योंकि ये दौलत कभी खाली नहीं होती। इसी तरह एक आदत होती है नशे की। संसार का नशा चढ़ता है और गिरा देता है, पर संत कहते हैं, अगर नशा करना ही है तो नाम के रस का करो। वो नशा ऐसा है जो आत्मा को ऊपर उठाता है, स्थायी आनंद देता है। मीरा कहती हैं, मैं तो अमृत रस पी चुकी हूँ, अब कच्चे रंग अच्छे नहीं लगते। संगत जी, हम रोज दुनिया के कामों में समय निकाल लेते हैं, रिश्तों के लिए, फोन के लिए, मनोरंजन के लिए, पर आत्मा की खुराक के लिए समय नहीं निकाल पाते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत नाम भोजन हर देह, आत्मा का असली भोजन शब्द और धुन ही है। बिना इसके आत्मा भूखी प्यासी ही रहेगी। अफसोस ये कि अनहद की धुन हर समय बजती है, पर हम सुनते ही नहीं। तुलसी साहिब कहते हैं, ऊपर से सदा आवाज आती रहती है, वो आवाज हमें अपने घर बुला रही है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, थोड़ा सा भी समय दे दो भजन को, तुम्हें खुद पता चलेगा कि असली शांति क्या होती है। जो साधक ईमानदारी से रोज थोड़ा सा भी बैठता है, वो जानते हैं कि उस 10 मिनट की बैठकी में ऐसा रस मिलता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और संगत जी, एक बात ध्यान रखना, गुरु को खुश करने का सबसे बड़ा तरीका है उनकी आज्ञा का पालन। अगर बैठोगे, चाहे 5 मिनट ही सही, गुरु की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा खजाना है। कबीर साहिब जीवन की हकीकत बताते हैं, बचपन कहानी में गया, जवानी माया में गई, बुढ़ापा बीमारी में, और इंसान खाली हाथ चला जाता है। संसार का साथ एक पल भी नहीं देता, पर नाम नाम का साथ जन्म जन्मांतर चलता है। एक जवान ने हुजूर से कहा, भजन तो बुढ़ापे में करूंगा। हुजूर ने कहा, जाओ दुनिया देख लो, पर इतना ध्यान रखना, इतनी दूर मत निकल जाना कि वापस लौटने का रास्ता ही न बचे। कितनी गहरी सीख है संगत जी। आदतें बदलना कठिन है, पर असंभव नहीं। जैसे पुरानी आदतें धीरे धीरे बनी, वैसे ही भजन सुमिरन की आदत भी अभ्यास से बनती है। महाराज जी कहते हैं, मन की चौकीदारी करो, 1 मिनट देखो मन कहाँ जा रहा है। ये चौकीदारी ही साधना का आधार है। यही अभ्यास हमें तीसरे तिल की ओर ले जाता है। और संगत जी, जैसे किसान खेत साफ करता है ताकि बीज अंकुरित हो सके, वैसे ही हमें मन को साफ करना पड़ता है ताकि नाम का बीज फल दे सके। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी और अपना शहर जरूर लिखें। कल फिर मिलते हैं एक नई साखी और नई सीख के साथ। राधा स्वामी संगत जी।